अमेरिकी सैनिकों का अफगानिस्तान से वापसी के बाद भारत और तालिबान के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया है। भारत और तालिबान के बीच दोहा में पहली बार बातचीत हुई है। ये बातचीत भारत ने अपनी शर्तों पे की है। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानिकजई के बीच हुई है। अस्तानिकजई तालिबान का एक बड़ा नेता है। तालिबान के इस नेता का भारत से सीधा संबंध रहा है, इसलिए तालिबान ने भारत से बातचीत के लिए इसको ही आगे किया है। तालिबान के शीर्ष कमांडरों में शामिल इस शख्स का भारत के देहरादून से करीबी नाता रहा है। दरअसल इस शख्स ने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी से 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में फौजी अधिकारी बनने की ट्रेनिंग ली है। देहरादून स्थित IMA में भारत अपने चुनिंदा कैडेटों के अलावा अपने पड़ोसी देशों के भी कुछ कैडेटों को ट्रेनिंग देता रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 1996 में अस्तानिकजई राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रशासन को तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए मनाने के असफल मिशन पर वाशिंगटन DC का दौरा किया। उन्होंने चीन में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। ऐसा कहा गया है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में अस्तानिकजई अब्दुल हकीम हक्कानी के उपवार्ताकार भी थे। तालिबान के भारत की तरफ वार्ता का कदम बढ़ाने और वार्ता की पेशकश के बाद आखिरकार भारत ने भी बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत के कई मायने हैं। दोनों के बीच हुई इस बातचीत के 3 मुख्य बिंदु थे। इनमें पहला था आने वाले दिनों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। दूसरा उन अफगान नागरिकों को जो वहां से निकलना चाहते हैं बिना रोक टोक जाने देने का इजाज़त। और तीसरा था अफगानिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना। इन सभी पर फिलहाल अस्तानिकजई ने अपनी सहमति भी जता दी है। बातचीत की जानकारी सरकार ने सार्वजनिक की है। ये बातचीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि तालिबान पहले से ही अफगानिस्तान में भारत सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की तारीफ करता रहा है। तालिबान की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी तरह से उससे बातचीत करे और उसका सहयोग करे। तालिबान ने पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो भारत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को जारी रखना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि भारत बिना रोक टोक के ये जारी रखे। गौरतलब है कि भारत ने तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद 16 से 31 अगस्त के बीच वहां पर रह रहे करीब 800 लोगों को बाहर निकाला है। इनमें भारतीय नागरिकों के अलावा वहां पर रह रहे सिख और हिंदू शामिल थे। वर्तमान में भारत और तालिबान के बीच जो बातचीत हुई है, यदि वो आगे भी जारी रहती है और कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम भी सामने देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।